Hello friends, welcome to all the members. Good morning to all. अब ये कोर्स चालू करने से पहले मैं आपको दो तीन बात क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग मेरे पास आए हो कुछ सीखने के लिए, ठीक है। मैं आपको मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी ये चीज़ कि अगर आपको कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप मेरे को पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछोगे, बहुत बार किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो तुरंत दिमाग में नहीं घुसती है। तो कोई बात नहीं, आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप मेरे को पूछो। मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करके दूंगा। जितना हो सके मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि डाउट बहुत कम आए, आपको पूरा जल्दी और सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन इसमें आपका भी मेरे को सपोर्ट चाहिए कि आप लोगों को सीखने की चाह होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग ने मेरे को फीस पे की है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे को कुछ भी, आपकी जो भी क्वेरी है आप उसमें मेरे को पूछ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जितनी बार आप पूछोगे मैं उतनी बार आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी चीज़ें समझनी पड़ेगी। जब तक आप चीज़ों को सिंपल तरीके से समझोगे नहीं, तब तक डाउट्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके मेरे को आप डाउट पूछ सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जब भी मैं फ्री हूँगा तो मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, अभी चालू करते हैं फर्स्ट सेशंस के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप एंटर हो रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत सिंपल चीज़ है जिसको सभी को पता है, लेकिन कोई लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब बड़ा से बड़ा अगर एक्सपर्ट, उसके खुद के रूल्स होते हैं, वो उसी रूल्स को फॉलो करता है, इसलिए वो क्या है, सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको खुद के रूल्स, खुद की डिसिप्लिन, खास इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट, ये सभी चीजें आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को, अगर आपने सब कुछ सीख लिया है, ठीक है, तो भी अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो भी सीखा हुआ है, नॉलेज है आपके पास, लेकिन आप इनकम नहीं जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा डिसिप्लिन के साथ खेलना है, ठीक है। एज ए ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आपके खुद के जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करना है। और स्टॉक मार्केट में 90% लोग इसी कारण से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा डर है, तो वो डर ह्यूमन बिहेवियर के कारण आता है, तो वो सभी चीजें आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करो, एज ए गैम्बलिंग नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट चालू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, कंट्रोल योर इमोशन, ट्रेड लाइक ए रोबोट, ऑलवेज फॉलो योर डिसिप्लिन एंड मनी मैनेजमेंट। ये एक सिंपल और छोटा पॉइंट है, लेकिन यही पॉइंट है जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर के तरफ आगे ले जाएगा, ठीक है। इमोशन, ह्यूमन बिहेवियर में इमोशन एक कॉमन चीज है जो बार बार आती है, और इमोशन में जो ट्रेड लिए जाते हैं वो ऑलवेज फेल होते हैं, ठीक है। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में हमेशा इमोशन को कंट्रोल करना है। जैसे रोबोट ट्रेड करता है वैसे आपको ट्रेड करना है, रोबोट की तरह आपको ट्रेड करना है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि जो आपने सोचा होता है वो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का बिहेवियर है कि जो आप सोचते हो वो जरूरत नहीं है कि वो होगा ही, ठीक है। इसलिए आपको सडनली डिसाइड नहीं कर देना है। मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन आपने जो सोचा हुआ है उसको आपको क्या करना है, वही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कुछ और है, फिर अगले दिन आपको क्या हो जाता है और कुछ फॉलो करते हो, ठीक है। ये सभी चीजें हैं जो लाइव मार्केट में आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो कि आगे आपको ये प्रॉब्लम ना आए। तो जो बिगिनर है उनको लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से आप उसकी प्रैक्टिस करो। और जो लोग लॉस खा के आ चुके हैं उनको तो पता ही है कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या फियर आते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। और स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आज के आज ही सब लेके निकल जाना है, ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। इसलिए हमेशा परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करो, परफेक्ट ट्रेड लो, परफेक्ट स्टॉक सिलेक्ट करो, जो आपने सोचा है उसी को हमेशा फॉलो करो, ठीक है। इसमें इमोशन अगर आएगा स्टॉक मार्केट में तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं कर सकते हो तो बेटर है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर ना हो,
ठीक है, क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता होगा लेकिन अगर आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आपके लिए जो सीखा है वो सब कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि इमोशन सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का डर है। ठीक है, अगर आप इमोशन के साथ कोई भी ट्रेड लोगे और इमोशन के कारण अपना डिसीजन चेंज कर दोगे तो ये सबसे बड़ा आपका ही लॉस है। ठीक है, ओके, ऑलवेज यूज 30% अमाउंट इन स्टॉक मार्केट। ये किस लिए कि जो भी जो भी लोग इधर आते हैं वो लोग कुछ ना कुछ सोच के ही आते हैं कि सभी का मेन एम क्या होता है, यहाँ से प्रॉफिट लेके निकलना। लेकिन जो गलत डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, गलत डिसीजन जो हो जाते हैं तो उसके कारण आपका जो अमाउंट है वो सीधा क्या होगा, चला जाएगा। इसलिए हमेशा फॉर एग्जांपल कि आप लाख रुपीस 1 लाख रुपीस लेके आए हो तो उसमें आप 30,000 ही आप क्या करो, इन्वेस्ट करो। 70,000 आपके पास पड़ा रहना चाहिए। और ये चीज हमेशा याद रखना कि अपने जो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हो तो उसके पीछे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके पीछे आपको पता रहना चाहिए कि भाई अगर ये पैसा मेरा चला जाएगा तो उससे क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोन लेके भी क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। लोन लेके ट्रेड करने का क्या मतलब, खुदकुशी कर रहे हो आप एक तरीके से। ठीक है, तो हमेशा जो भी आपका अमाउंट है उसका 30% ही आप क्या करो, स्टॉक मार्केट में यूज करो। ठीक है, बाकी 70% आपको सेफ रखना है। कभी भी इन केस आपके जो भी फैमिली के मैटर आई तो आपके पास अगर आपका खुद का पैसा पड़ा रहेगा तो आप उसको कहीं पे भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आप उसमें डाल दो और आपको रिटर्न मिल जाएगा, इतना सिंपल भी नहीं है। ठीक है, तो हमेशा उसको क्या करो, 30% ही आप क्या करो, यूज करो। अगर आपके पास 10 लाख रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए तो स्टॉक मार्केट में उसके हिसाब से डालो। ठीक है, एक ही साथ डालने का मतलब नहीं है। और हमेशा आपका जो अकाउंट है स्टॉक मार्केट में, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, हमेशा जो अकाउंट है उसमें आप जितने भी पैसे डालते हो उसका 30% ही यूज करो। हो सके तो 50% आप 30 या 70% आप उसको अलग रखने की ट्राई करो। वो आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी, इनकेस कभी भी कोई डिसीजन लेना होगा तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है एंटर इन स्टॉक एट बेस्ट एंट्री टाइम। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं से भी देखोगे स्टॉक मार्केट में कोई एंट्री और एंट्री का मौका आपको एक या दो मिलते हैं और गलत ट्रेड लेने का मौका आपको 8 या 9 बार मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप एंट्री कहाँ पे लोगे, वो आपको सभी क्या करना है, डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमेशा आपने एक प्री प्लानिंग करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने जो लिया है उसके एक दिन पहले आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको एक दिन पहले ही पता होना चाहिए कि भाई इस कॉल अगर मेरे को ये स्टॉक मेरे को लेने हैं, इस स्टॉक में मेरा एंट्री ये होगा और मेरा एग्जिट ये होगा। अगर वो एंट्री नहीं आती है, ठीक है, तो उसका वेट करना है। ऐसा नहीं है कि सुबह मार्केट ओपन हुआ और तुरंत ही आप क्या कर लो, उसमें एंट्री दे दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको परफेक्ट एंट्री का वेट करना है। वो एंट्री आने के बाद ही आपको क्या करना है, उसमें एंटर होना है। ठीक है, कहीं पे भी एंट्री लोगे तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा, ऑलवेज बुक प्रॉफिट। ठीक है, ऑलवेज बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जब आपको आपने कोई भी ट्रेड लिया है, अगर आप में उसको प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट बहुत अच्छा है तो आपको क्या कर देना है, उसको बुक कर देना है। ऐसा नहीं है कि और ज्यादा के चक्कर में आप क्या करो, जो है वो भी चला जाएगा। ठीक है, अब ये किस लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब जो लोग इंट्राडे करते हैं उन लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन लोगों को जब सुबह उन लोग ट्रेड डाला होता है तब उनको फॉर एग्जांपल 20,000 का प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन जब वो 3 बजे के बाद निकलते हैं तो जो उनका प्रॉफिट होता है वो भी क्या होता है, लॉस में लेके वो निकलते हैं। गलती क्या है कि उन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। ठीक है, इसलिए हमेशा प्रॉफिट बुक करना उसको हैबिट बना दो। ठीक है, फॉलो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। हमेशा स्टॉप लॉस को क्या करना है, रखना है। अब इसका मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं लाइव मार्केट में, जब मैंने 2-3 ऐसा देखा है कि स्टॉप लॉस अगर ना हो तो आपका पूरा बैंक जो भी बैलेंस है अकाउंट का वो पूरा खत्म होगा। उसका रीजन क्या है, जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल मार्केट आपने जब देखा होगा तब वो, मैं अभी एक लास्ट का बताता हूँ, जस्ट डायल का। मैंने जब ये जस्ट डायल का एक मैं देखा था, जस्ट डायल 18% ऊपर चला गया। ठीक है, अब जिन लोगों ने एक ट्रेड लिया होगा फ्यूचर का, कोई भी अगर फ्यूचर का भी किसी ने ट्रेड लिया होगा उस पे,
तो ट्रेड डालने के बाद ही वो स्टॉक इतना डायरेक्ट ही विद इन 5 सेकेंड 6 सेकेंड में तो वो स्टॉक डायरेक्ट ही 9 या 10% टूट गया। ठीक है, अगर जिन लोगों ने स्टॉप लॉस डालने का टाइम भी नहीं मिला होगा, ठीक है, ऐसे मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि वो ऑपरेटर का ही गेम था। ठीक है, तो स्टॉक जब वॉलेटाइल, मतलब मार्केट जब वॉलेटाइल होता है, स्टॉक जब वॉलेटाइल होता है, तो आपको टाइम भी नहीं मिलता है कि आप उसमें क्या करो, स्टॉप लॉस डालो। ठीक है, वो सड़क से नीचे आ गया और करीब 1 लाख 1.5 लाख का उसको नुकसान हो गया, खाली विद इन 5 मिनट में। तो उसका पूरा जो भी अकाउंट था वो पूरा खाली हो गया। तो स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट को आप वॉच कर रहे हो तो भी आप स्टॉप लॉस ना डालो, वॉच कर रहे हो लेकिन आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप उसमें एंटर कर सको, वो तुरंत के तुरंत ही क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अभी वॉलेटिलिटी आपने, जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने वॉलेटिलिटी मार्केट की देखी नहीं है, आपको जरा सा भी टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि अगर वो चाहे तो स्टॉक, जैसे कि बैंक सेक्टर एक बार भागा था, तो 25 30 30% रिलायंस के स्टॉक, ये एसबीआई के स्टॉक था, वो 25 27% एक दिन में बढ़ गया। अब उस स्टॉक की मूवमेंट कितनी होती है, 2 या 3% के दिन में होती है, लेकिन वो 25 30 30% बढ़ गया। अभी बात करें 2 दिन पहले आरकॉम की, उसका 37% वो बढ़ गया। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आपको मार्केट टाइम भी नहीं देगी कि आप उसको स्टॉप लॉस लगाओ। आप मार्केट देख रहे हो तो भी मेरा यही सजेशन है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है, भले स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो भी लगाना। ठीक है, और हमेशा लॉस आपके हाथ में होना चाहिए। अगर मैं बात करें कि अगर आपको ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेड डालने से पहले पता होना चाहिए कि भाई इसमें मेरे को लॉस कितना होगा। ठीक है, हमेशा लॉस का कैलकुलेशन पहले करना चाहिए, मतलब जिसको हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपको लॉस पहले पता होना चाहिए कि आप इस इतना लॉस ले सकते हो, अगर इतना लॉस आए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए लॉस हमेशा फिक्स रखो, भले वो स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत आपका जो लॉस है उससे बचाएगी। अगर आप लॉस लेना सीख लोगे तो अच्छा है, बड़े लॉस से आप बच जाओगे। ठीक है, उसमें रीजन क्या है, अगर आपने फॉर एग्जांपल 2000 का लॉस बुक कर दिया है, अगर आप बुक नहीं करते तो अगर वो बाद में जाके 2000 वाला 20,000 होने में भी जरा टाइम नहीं लगता। तो बेटर है कि आप अपना स्टॉप लॉस हमेशा रखो और निकल जाओ। ठीक है, भले बार बार हिट हो रहा है, लेकिन जिस दिन हिट नहीं होगा उस दिन आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ऑलवेज फॉलो द मार्केट ट्रेंड। ठीक है, मार्केट ट्रेंड को हमेशा फॉलो करना है कि मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है, तो ज्यादातर स्टॉक है वो उसी डायरेक्शन में भागेंगे, मेजोरिटी स्टॉक है वो उसी डायरेक्शन में भागेंगे। अगर मार्केट के आप अगेंस्ट में रहोगे तो मार्केट आपको मौका भी नहीं देगी। ठीक है, जो है वो भी चला जाएगा, इसलिए बोलते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। ठीक है, ओके, और एक चीज मैं अभी बात कर रहा हूँ निफ्टी के, जब ये इलेक्शन था गुजरात का, तब जब मार्केट खुला, मार्केट 5 मिनट में निफ्टी 200 पॉइंट नीचे गिर गया। ठीक है, और विद इन 3 मिनट में पूरा निफ्टी कवर होके प्लस में आ गया। तो आप सोच सकते हो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कितनी है, और उसमें स्टॉक कितने कितने 12 12 13 13% टूट गए, दोबारा से रिकवर भी हो गए। तो ऐसे मार्केट में वॉलेटिलिटी मार्केट में अगर आपको स्टॉप लॉस आपने नहीं रखा है, तो आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपीज भी होंगे तो भी आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा, 10 लाख जाने में एक दिन में भी चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज के, मार्केट जब खुलता है, ठीक है, हमेशा अपना जो भी ट्रेड है वो 10 बजे के बाद ही लेना है या 9:45 के बाद ही लेना है। उसका रीजन ये है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल किस लिए कि जब मार्केट ओपनिंग होता है और जब मार्केट क्लोजिंग होता है, ये दो टाइम ऐसे होते हैं कि जब मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे मेजोरिटी स्टॉक में क्या होता है कि बीटीएसटी लोग जो करते हैं, और इसमें बड़े बड़े बैंक सेक्टर का क्या होता है, उसमें स्टॉक की एंट्री होती है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत होती है उस टाइम पे। तो बेटर है कि स्टॉक जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हमेशा अपना ट्रेड 9:45 के बाद और 3 बजे तक का आपको पूरा क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा 10 बजे के बाद हो सके तो ट्रेड लो, क्योंकि मार्केट है स्टेबल हो जाएगा। वॉलेटिलिटी जितने मार्केट में अगर आप एंटर होगे तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा सोचने का, ट्रेड डालने का। ठीक है? और हमेशा
कोई स्टॉक जब तुरंत ऊपर भाग रहा है तो कभी भी एंट्री मत लो, और उसी तरह कोई भी स्टॉक नीचे तुरंत गिर रहा है तभी भी एंट्री मत लो। उसमें ये रीजन है कि वो भी एक वॉलेटिलिटी में ही आएगा। अगर आपने जो भी पॉइंट पे एंट्री लिया होगा वो स्टॉक सडनली वहां से ऊपर या नीचे कहीं पे भी जा सकता है। तो हमेशा जब मार्केट ये स्टॉक स्टेबल है तभी आप एंट्री ले लो, तो आपको उसका प्रॉपर यूज हो सकेगा। ठीक है। फिर फॉरगेट ऑल न्यूज, ऑलवेज ट्रेड ऑन योर सेटअप। ठीक है, ये मैंने बताया कि प्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने सेटअप दिमाग में रखा हुआ है अगले दिन आपको क्या करना है, हमेशा उसी को फॉलो करना है। ठीक है, और जो भी न्यूज आ रही है खास करके न्यूज को देखो ही मत। ठीक है, जो इंट्राडे लोग करते हैं उसमें तो न्यूज को देखना ही नहीं है। ठीक है, और न्यूज को क्यों नहीं देखो, जो भी एक्सपर्ट है वो अपनी राय बताता है, और आप वो लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहा होगा, शॉर्ट टर्म के बारे में बता रहा होगा, लेकिन आप उसको इंट्राडे में फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम्स है। और न्यूज के रिलेटेड स्टॉक ऑलरेडी पहले वर्क हो चुके होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे किसी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो वो स्टॉक ऑलरेडी अपना पहले ही, अगर अच्छा रिजल्ट है तो वो ऑलरेडी स्टॉक रिजल्ट आने से पहले ही वो अपना मूव कर गया होगा। मतलब मार्केट है हमेशा न्यूज के पहले ही बिहेव करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि न्यूज आने के बाद मार्केट में बिहेव, बहुत कम होता है जो मार्केट में जो ट्रेंड बाकी रह जाता है वही कंप्लीट, जो स्टॉक मूव नहीं हुआ है और न्यूज आने के बाद तो ही वो मूव होगा। अगर वो ऑलरेडी मूव हो गया है तो वो मतलब वो मार्केट है पहले ही इंडिकेट कर देता है। ठीक है, इसलिए हमेशा न्यूज के हिसाब से आपको नहीं चलना है। डू नॉट फॉलो एनी क्राउड डिसीजन। ठीक है, जो भी लोग बोलते हैं, जब मार्केट में क्राउड का बहुत होता है, ठीक है, कि लोग बोलते हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है आप इसको ऊपर ले लो, ये कर लो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको खुद अपने, कोई कुछ भी बोले, आपको कब अपना जो अपने सेटअप किया है उसी को आपको फॉलो करना है। भले 90% लोग वही कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर सोचा है तो आपको 10% में ही रहना है। डेली प्रैक्टिस योर स्ट्रेटेजी, लर्न न्यू थिंग्स टाइम टू टाइम। हमेशा आपने जो स्ट्रेटेजी है आपकी खुद की, उसको हमेशा प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि बार बार आप उसको चेंज करते रहो। हाँ, मार्केट में टाइम टू टाइम चेंज आपको होना पड़ता है, अपडेट होना पड़ता है, लेकिन मेन जो आपकी स्ट्रेटेजी है वही आपको फॉलो तो वही रखनी है। और हमेशा मार्केट में अपनी प्रैक्टिस चालू रखो, टाइम टू टाइम जो चीज़ें नई हैं उसको सीखो। जितना आप सीखोगे तो मार्केट को आप अच्छी तरह समझ सकते हो। ठीक है, ये 9 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको दिमाग में जुनून की तरह आप इसको बिठा लो, क्योंकि ये सभी ऐसे है कि कॉमन चीज़ है, लेकिन मार्केट में ये सभी आपको काम आएगा। क्योंकि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वही उसका लॉस का कारण भी बनता है। ठीक है, तो एक परफेक्ट के तरह अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, प्रोफेशनल के खुद के नियम होते हैं, वो अपना ही डिसीजन लेता है, कोई कुछ भी उसको बोलता है तो भी। ठीक है, तो हमेशा स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको खेलना है। ठीक है, एज ए ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, ठीक है, हमेशा इन चीज़ों को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता है, लेकिन जब लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो बेटर है कि अपने जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप देखो कि आपके जो भी फैमिली है पीछे है, ठीक है, उनके बारे में भी आपको सोचना है। तो जो भी आपके पेरेंट्स है, वाइफ है, चिल्ड्रंस है, उनके बारे में भी आप सोचो। और एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, वो बहुत अच्छा ट्रेडर हो जिसको लॉस बहुत कम होता है। रीजन उसके सभी यही रूल्स, वो कभी भी अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर उसने एक गलती कर दी तो भी उसका जो भी है वो भी चला जाएगा। मार्केट में एक गलती बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो जो भी आपका प्रॉफिट है वो एक ही दिन में चला जाएगा अगर आपकी वो गलती हो गई तो। ठीक है, इसलिए हमेशा कोई भी ट्रेड, छोटा सा छोटा ट्रेड डालने से पहले आपको क्या करना है, उसके बारे में 10 बार सोचना है। ठीक है, कहीं पे भी सुबह उठ के ट्रेड मत डाल दो। ठीक है, पहले पूरा सोचो, प्लानिंग करो, उसके बाद ही उसको एम जो आपका है उस पर आप वर्क करो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरा सेशन है वहां से मैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का चालू कर दूंगा। ठीक है, तो अभी का जो आपको है कि हमेशा इमोशन को कंट्रोल करना थोड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इमोशन जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। आपने जो भी सोचा होता है, लेकिन लाइव मार्केट में आते ही आपने जो सोचा होता है उस पर पानी घूम जाता है। तो ऐसा नहीं करो, जितना
इमोशन को कंट्रोल करना सीखोगे, मार्केट आपको उतना ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।